चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने दूसरे दिन भी कलेक्टर एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने साफ कहा कि महिला और बालिका से जुड़े आपराधिक मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए। इन अपराधों से जुड़े मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंदर चालान प्रस्तुत हों। मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम और इससे जुड़े आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि रोज साइबर अपराध के तरीके बदलते रहते हैं। इस संबंध में लोगों को जानकारी दी जाए। लगातार साइबर जागरूकता अभियान चलाने की विशेष पहल की जाए। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने सीएम साय को बताया कि फिलहाल संभागीय स्तर पर 5 साइबर थाने चल रहे हैं। इसके अलावा 9 थाने जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि नशे से अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है। अभियान चलाकर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने और नशे में वाहन चलाने वालों में कानून का भय होना चाहिए। ब्लैक स्पॉट को चिन्हांकित कर दुर्घटना के कारणों को दूर करना चाहिए। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह सहित रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, कलेक्टर और एसपी के साथ में बैठक की गई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये सुनिश्चित करने को मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे पहले तो वो अपराधों को कहीं ना कहीं जो लंबित मामले हैं उन पर सुनवाई की जाए, जो महिला अपराध से जुड़े हुए हैं, जो बालिका अपराध से जुड़े हुए हैं। देखिए, 3 प्रमुख चीजें हैं जिन पर जो है वो फोकस किया गया, जिसमें है सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चुनौतियां। क्योंकि ये तीनों ही चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और तीनों समस्याओं से लगातार जो है वो हर जिला जो है वो जूझ रहा है। गुप्त रूप से जानकारी तो ये भी चीज की मिली है कि 3 ऐसे जिले हैं जिनको सीएम ने फटकार भी लगाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राइम क्षेत्र है उनमें से बड़ा हुआ था और आए दिन उनको नशे के, चाहे वो नशा हो, महिला अपराध हो, बालिका अपराध हो, नशे के विरुद्ध अपराध हो, और सबसे प्रमुख जो है वो साइबर ठगी के मामले इतने ज्यादा हैं कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। सबसे मेन, अगर सूचना आती भी है तो उसमें कार्रवाई बहुत ढीली है। ज्यादातर चीजों में कार्रवाई नहीं होती है, आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, पैसा उन लोगों का फंसा रह जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। महिला संबंधी जो अपराध है उसमें सीएम ने सख्ती बरतने को कहा है। महिला संबंधी और बालिका संबंधी जो भी अपराध होते हैं उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसमें चाहे वो प्रशासनिक चुनौतियां हो या फिर कानूनी चुनौतियां या किसी प्रकार की कोई भी अगर आता है, सभी बाधाओं से परे सबसे जल्द से जल्द और त्वरित कार्रवाई इसमें करने की बात कही है। इसके अलावा जो नशाखोरी है, आज अगर क्राइम की दर की बात करें तो सबसे ज्यादा कोई भी क्राइम का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो बात सामने है वो नशे के ही जो बिल्कुल कुलभूषण, कहीं ना कहीं अपराधों पर लगाम लगाई जाए और जो लंबित मामले हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तमाम जो निर्देश हैं वो इस बैठक में, इस कॉन्फ्रेंस में जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।